दोस्तों नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से बहस छिड़ी हुई है कि कांग्रेस ने महिलाओं का कभी सम्मान नहीं किया। कुछ लोग तथ्यात्मक भाषणों से परहेज कर राजनीतिक फायदे के लिए अधकचरे ज्ञान बांट रहे हैं। या तो इतिहास पढ़ा नहीं और या इतिहास का उनको ज्ञान नहीं। इस बहस का जवाब मैं YouTube के माध्यम से जनता को देना चाहता हूं, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद महिलाएं कांग्रेस में सम्मिलित हुईं। उस दौर में महिलाएं हमारे देश में अशिक्षित और उपेक्षित थीं। फिर भी अनेक महिलाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस के सदस्य बनकर काम किया। 1920 में असहयोग आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, इन सभी आंदोलन के दौरान बड़े नेता जब जेल में डाल दिया गया था तो उनके पीछे महिलाओं ने मोर्चा संभाला और आंदोलन को जारी रखा था। सबसे पहले डॉक्टर कादम्बनी गांगुली 1889 में मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस को संबोधित किया, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत सी महिलाएं कांग्रेस में सम्मिलित हुईं। सरोजिनी नायडू कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जेल में भी उनको जाना पड़ा था। सरोजिनी नायडू एक विख्यात कवि और लेखक थी। स्वतंत्रता के उपरांत उत्तर प्रांत, जो आज का उत्तर प्रदेश है, 1947 में उन्हें राज्यपाल बनाया गया था। लक्ष्मी सहगल आज़ाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस के सहयोग के रूप में रही। आज़ाद हिंद फौज में उन्होंने महिला यूनिट बनाई, जिसका नाम उन्होंने झांसी रेजिमेंट रखा। श्रीमती कमला नेहरू 1981 में असहयोग आंदोलन के दौरान इलाहाबाद में महिलाओं के साथ विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों के आगे धरना प्रदर्शन कर महिलाओं में जागृति पैदा की। इसके लिए उनको जेल तक जाना पड़ा। उधर गुजरात में कस्तूरबा गांधी ने अन्य महिलाओं के साथ विदेशी कपड़ों को बंद करने का धरना प्रदर्शन किया। दोस्तों, अरुणा आसफ अली, जिन्हें ग्रैंड लेडी के नाम से जाना जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू होने से पहले अंग्रेजों ने कांग्रेस के सभी नेताओं को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया था, जिनमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद जैसे बड़े बड़े नेताओं को जो है जेल में डाल दिया गया था। उन सब की अनुपस्थिति में मुंबई के ग्वालिया मैदान में कांग्रेस का झंडा अरुणा आसफ अली ने ही फहराया था। आज़ादी के बाद 1958 में दिल्ली नगर निगम में उन्हें महापौर चुना गया। उनकी मृत्यु 1996 में हुई और मृत्यु के उपरांत 1997 में उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। उषा मेहता 8 साल की उम्र में साइमन कमीशन के खिलाफ आंदोलन में शामिल हुई। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ रेडियो चैनल बनाया। उस जुर्म में उन्हें जेल तक जाना पड़ा, जबकि उनके पिताजी अंग्रेजों के शासन में जज की हैसियत से काम करते थे। सुचेता कृपलानी को 1963 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया, जो एक प्रथम महिला मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाता है। ये सम्मान भी कांग्रेस ने ही दिया था। संविधान सभा के 392 सदस्यों में 15 महिलाएं कांग्रेस ने ही दी थी। जिन महिलाओं को संविधान सभा में लिया गया था उनके नाम हैं राजकुमारी अमृत कौर, हंसा मेहता, बेगम एजाज रसूल, अम्मू स्वामीनाथन, सुचेता कृपलानी, रेणुका रे, पूर्णिमा बनर्जी, एनी मस्करानी, कमला चौधरी, लीला राय, मालती चौधरी, सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित। हालांकि ये प्रतिशत बहुत कम था, परंतु उस समय सामाजिक रूप से महिलाओं को
अप्रभावी बनाया हुआ था। फिर भी ये श्रेय कांग्रेस को ही जाता है। आज़ादी के बाद कांग्रेस ने महिलाओं को शानदार जिम्मेदारियां दी। देश के पहले लोकसभा चुनाव 1952 में संपन्न हुए। इस कैबिनेट में 24 महिलाएं शामिल थीं। उनमें मुख्य रूप से रेणु चौधरी, विजय लक्ष्मी पंडित, अनुसुईया काले, इलापाल चौधरी, गंगा देवी और सुभद्रा जोशी। सुभद्रा जोशी हरियाणा के करनाल से पहली बार सांसद बनी थी, कैबिनेट में स्थान पाया। ये वही सुभद्रा जोशी हैं जिन्होंने 1962 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के बलरामपुर सीट से माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी को हराया था। भारत की स्वतंत्रता के बाद बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनको कांग्रेस ने बहुत बड़ी जिम्मेदारियां दी, जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रतिभा पाटिल प्रथम महिला राष्ट्रपति, मीरा कुमार, शीला दीक्षित, सोनिया गांधी, मार्गरेट अलवा, रेणुका चौधरी इत्यादि इत्यादि। दोस्तों, 1985 में राजीव गांधी सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय बनाया। उसमें एक महिला एवं बाल विकास के रूप में एक विभाग दिया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय फिर बाद में उसको एक मंत्रालय के रूप में स्तनोरोध कर दिया गया। इन सब के अतिरिक्त कांग्रेस ने ही महिला सशक्तिकरण की नींव स्थापित की। जब हम सशक्तिकरण का नाम लेते हैं तो ये सशक्तिकरण